आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के कैसे होते हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने देखा यानी कि वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि केमिकल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है और ये इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल का कैसा होता है और नॉन मेटल का कैसा होता है। यानी मेटल जो होते हैं उनका अलग देखेंगे और नॉन मेटल का अलग देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसका कहने का मतलब होता है जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, या फिर वो किस तरीके से दूसरा कोई एलिमेंट या कोई दूसरा चीज जो है फॉर्म कर रहा है, तो वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें 4 चीजों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि हमारा मेटल और नॉन मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा और वो कैसा होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ये पहला हम जानेंगे। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, क्या बनाएगा। और दूसरा हम देखेंगे वही वाटर के साथ क्या होने वाला है। फिर तीसरा हम देखेंगे एसिड के साथ, यानी कि जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा और नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे जो बेस से क्या बनाएगा, मतलब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो आप लोग एसिड और बेस के बारे में तो कुछ जानकारी पहले से होगा ही, क्योंकि एसिड और बेस जो है क्लास 7 में भी पढ़ाया गया है। तो अगर एक यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं पिछले क्लास वाला। अगर हमें कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, और इस सॉल्यूशन का हमें टेस्ट करना है, ये एसिड है कि बेस है, तो इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, लिटमस पेपर लेना पड़ता है। 2 तरह का जो है हमें लिटमस पेपर लेना पड़ता है। एक लिटमस पेपर लेना पड़ता है ब्लू और एक लेना पड़ता है रेड लिटमस। तो यहां से आप याद रखिए, देखिए अगर जब हम ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर दोनों पेपर रखेंगे अपने पास में, और जो सॉल्यूशन हमें कहेगा चेक करने के लिए वो एसिड है कि बेस, तो उसे हम करेंगे क्या, बारी बारी से दोनों लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर जैसे देखिए अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और अगर वो रेड हो जा रहा है, यानी कि ब्लू से रेड हो गया है, तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ब्लू से अगर रेड हो रहा है तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए एसिड वैसे भी खतरे की घंटी, तो रेड कलर हो गया तो खतरा इससे दिखा रहा है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो जाए तो वो एसिड को दिखा रहा है, और इसी में अगर हम उल्टा कर देते हैं, रेड वाला अगर लिटमस पेपर को हम डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन में और वो ब्लू हो जा रहा है, तो ये क्या दिखाएगा, तो ये जो है बेसिस दिखाएगा। ऐसे आप याद रखिएगा। एसिड का टेस्ट याद रखिएगा तो बेस का भी हो जाएगा। एसिड का क्या होता है, ब्लू जो है रेड में बदल जाता है, रेड यानी खतरे की घंटी, तो खतरा एसिड है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो ये आपको काम आएगा आगे। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन के साथ जो है मेटल्स, पहले हम ये देख लेते हैं जो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, मेटल जो भी कोई मेटल होगा प्लस ऑक्सीजन, और ये हमें क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड देगा। यानी जो भी मेटल हमारे पास होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। अब यहाँ पे कुछ मेटल एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम कुछ मेटल ले रहे हैं, जैसे क्या सब लीजिएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, Mg से मैग्नीशियम को लिखा जाता है, तो Mg। और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है गैस है, ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को O2 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये क्या देगा, 2MgO देगा, और इसके लिए यहाँ हमें 2Mg यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो है ना, ये 2 वाली बात, ये आप लोग आगे चल के सीखिएगा। ये इक्वेशन बैलेंस इसको कहते हैं, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो उस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे जितने ऑक्सीजन के, देखिए ये RHS है, ये LHS है, तो RHS में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही LHS में भी होना चाहिए। इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स 2 है तो इस तरफ भी 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है तो इस तरफ भी 2 है, तो इसके लिए इसको बैलेंस करना था। और ये आगे चल के अच्छे से सीखिएगा, क्लास 9th में दिया गया है इक्वेशन को बैलेंस करना।
तो एक पहला एग्जाम्पल हमने लिया है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम दूसरा लेते हैं, एक सोडियम ले रहे हैं, सोडियम का क्या होता है, Na। सोडियम को Na के रूप में लिखा जाता है। तो Na ऑक्सीजन यानी कि O2, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी 2Na2O होता है। तो इसके लिए यहाँ पे चार्ट डाला जाता है इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये जो है इसका क्या नाम होगा, सोडियम ऑक्साइड। यानी कि सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ऐसे ही कोई अगर तीसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, पोटाशियम, तो पोटाशियम को K लिखते हैं। तो पोटाशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या देगा, ये भी पोटाशियम ऑक्साइड देगा। पोटाशियम ऑक्साइड को 2K2O लिखा जाता है, ये पोटाशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देख रहे हैं वो सबके लास्ट में आ रहा है, यानी ये सब क्या दे रहा है, ऑक्साइड दे रहा है। ऐसे ही कोई और मेटल्स का आप लिख सकते हैं और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के उसका मेटल ऑक्साइड बना सकते हैं। तो ये तो इसका हो गया है, मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, अब एक चीज हमें यहाँ पे पता करना है, ये जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर क्या होगा, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे। ये जो मिला है हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर अगर हमें पता करना हो, ये एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बुक में एक्टिविटी भी दी गई है, तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को करके हम ये पता कर सकते हैं हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक है। इसको करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक मैग्नीशियम का जो है रिबन ले लेना है और इस मैग्नीशियम रिबन को जो है थोड़ा सा इसका सरफेस को क्लीन कर देना है, सैंड पेपर से थोड़ा साफ कर देना है इस रिबन को। उसके बाद इस रिबन को करना क्या है, एक फायर बर्नर के ऊपर, यहाँ पे फायर है, इसके आगे जो है इस रिबन को डालना है और ये रिबन जैसे जैसे जो है जलेगा और ये जलने के बाद इसका जो फ्लेम निकलता है वो एकदम व्हाइट कलर का फ्लेम होता है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो इसका फ्लेम व्हाइट कलर का होता है। जब ये जल जाएगा तो जलने के बाद जो हमें इसका आस रूप में मिला रहेगा, इसका एकदम से पाउडर फॉर्म में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला रहेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है उसमें लाके देंगे और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम कुछ वाटर को भी डिसॉल्व करेंगे और जैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में मिल जाएगा तो उसके बाद करेंगे क्या, उसे हम एक किसी और दूसरा कोई एक कंटेनर है उसमें निकाल के थोड़ा सा रख लेते हैं। इस सॉल्यूशन को, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन मिला है, इसे हम एक दूसरे कंटेनर में रख लेते हैं। अब हमारे पास दो ठो जो है लिटमस पेपर है, एक कौन सा लिटमस है, एक रेड लिटमस है, एक ब्लू लिटमस है। तो पहले हम करेंगे क्या, बारी बारी से 1 बाय 1 इस दोनों लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को जो है इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे देख रहे हैं इसका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो अब दूसरी बार करना क्या है, रेड लिटमस पेपर जो है इसको इसमें डालना है, यानी कि रेड कलर का लिटमस पेपर में हम देख रहे हैं इसमें चेंजिंग आ रहा है, इसका कलर जो है ब्लू हो गया। यानी देखिए रेड पहले था, ब्लू हो गया, यानी ये खतरे वाली बात तो नहीं थी। अभी जो पीछे हमने कहा है अगर रेड हो जाता है लिटमस पेपर तो वो खतरा है, यानी एसिडिक है, लेकिन ये तो रेड था और ये ब्लू हो गया है। तो जब ब्लू हो जाता है लिटमस पेपर तो ये कौन सा नेचर शो करता है, ये बेसिक नेचर शो करता है। यानी कि अब हम समझ गए हैं जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर ऑलवेज जो है वो बेसिक नेचर होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल में हम ये देख लिए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है नेचर क्या होगा, बेस नेचर का होगा। इसी रिएक्शन को यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। सबसे पहले देखिए ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन, इसको हम ऑक्सीजन के साथ जो है इसको हम जलाए हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे हम वाटर में डालें, यानी कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, वाटर में घुल गया है, यानी वाटर H2O से ये रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, तो हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। वैसे आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में ये भी आप लोग देखे थे, जो सब बेसिक में आता था उसके लास्ट में OH लगा रहता था, यानी कि हाइड्रोक्साइड वाले, जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले होते हैं उसका नेचर जो है बेसिक होता है और जो ऑक्साइड वाले होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। ये भी आप लोग जो है पहले देखे होंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया जिसमें कि हमने ये चीज एक्टिविटी करके पता किया जो मेटल का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम एक आयरन का ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं आयरन का।
आयरन को Fe लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आयरन आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग का जो साइकिल होगा आयरन का, तो उसमें कभी कभी क्या देखते हैं, रस्ट हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो आयरन होता है, आयरन में जंग कैसे लगा, तो आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और वाटर के साथ रिएक्ट किया है। ये रिएक्शन होने के बाद जो है ये इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया है और इसी को रस्ट नाम दिया गया है। तो दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो गया है। इसको आप ऐसे इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो आयरन अगर ले लीजिए Fe, आयरन को क्या लिखेंगे Fe, और ये आयरन जो है किस चीज से रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो रहा है। और प्लस इसमें क्या आ रहा है, वाटर भी इस पे आ रहा है, यानी ये वाटर के साथ भी जो है ये क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। तो ये रिएक्ट होने के बाद क्या बना रहा है, 2Fe2O2 इंटू H2O। वैसे इस सब को आप अगले साल जो है अच्छे तरीके से समझिएगा, अभी थोड़ा समझने का इसको प्रयास करिए। तो यहाँ पे 3 डाला जाएगा, यहाँ पे 4 डाला जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पे जो है 2 है, तो इस तरीके से जो है इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपको बना है यही आखिर में रस्ट कहलाता है, इसी को रस्ट कहा जाता है, यही है रस्ट। और इसका दूसरा नाम है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, इसी का दूसरा नाम है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, और यही रस्ट है। यानी आप बस इसको ऐसे याद रखिए, जब ये जो हमारा आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, और वही रस्ट जो है आप लोग देखते हैं आयरन वाले ऑब्जेक्ट पे लग जाता है। तो ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। हाँ, अगर अब हमें ये टेस्ट करना है, ये जो रस्ट है इसका नेचर कौन सा होगा, ये बेसिक नेचर का होगा या एसिडिक नेचर का होगा, तो इसको टेस्ट करने के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में किए थे। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट में रस्ट लगा हुआ है, जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से रस्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हटा लेंगे, और उस रस्ट को क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे, तो उसका सॉल्यूशन बन गया। और उस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, दोनों लिटमस पेपर को जो है, रेड वाले को भी और ब्लू वाले को भी जो है बारी बारी से उसमें डालेंगे। और जब उसमें डालेंगे तो हम देखेंगे जो ब्लू वाला लिटमस पेपर रहेगा इसमें चेंजिंग कुछ नहीं आया रहेगा, जो रेड वाला रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हमारा ये शो करता है, जिसका भी नेचर क्या है, इसका भी नेचर जो है वो बेसिक नेचर है। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हम समझ गए हैं जो कोई भी जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। इसी में इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल एक आता है कॉपर का। कॉपर भी क्या होता है, कॉपर भी जो है, कॉपर भी वाटर के साथ और वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ जो है वो भी रिएक्ट करके एक दूसरा सब्सटेंस बना लेता है, जिसको कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और यही दोनों को हम ग्रीन देखते हैं। कॉपर का जो भी कोई बर्तन होगा, उस बर्तन पे आप क्या देखते होंगे, ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर का कोटिंग लग जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का कोटिंग है, ये क्या रहता है, ये मेन आपका रहता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट रहता है। तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो गया। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत याद रखिए, और इसका भी जो नेचर होगा वो बेसिक ही नेचर होगा। यहाँ पे 3 एग्जांपल देख लिए हैं। अब हम इसी में आगे देखते हैं नॉन मेटल के साथ, जो हमारा यहाँ नॉन मेटल, हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, नॉन मेटल को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसके बाद हमें इसमें क्या मिलता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाता है हमें, जो है इसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल में भी यहाँ पे 2-4 एग्जांपल जो है, नॉन मेटल का 2-4 एग्जांपल ले लीजिए। आप लोगों को पता ही है नॉन मेटल में क्या सब आता है, जैसे कार्बन। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही सल्फर है, सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो है, अगर इसका हमें टेस्ट करना हो, जो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को जो है, सल्फर डाइऑक्साइड को इसको हम वाटर में जो है डिसॉल्व कर देंगे। और वाटर में जैसे ही हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 के द्वारा लिखा जाता है। ये क्या बन गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। तो यहां से ये बात भी पता चल गई है, जो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही बनाता है। और इसका जो
नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो आज ये हम लोगों ने जो है आज पहला वाला पॉइंट देख लिया है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा पॉइंट यही है। इसके बाद इससे छोटा ये होगा और ये दोनों बहुत ही छोटा है, हो जाएगा सब एक ही साथ में।